हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम्स। मैं शिखा आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी और मैथ्स में जो सर्कल है ये टॉपिक आज हम करेंगे। और सर्कल में जो इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें सर्कल के बेसिक्स हैं और थ्योरम की एक सेपरेट वीडियो होगी। और अभी मैं 10.2 जो है उसका सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। इस वीडियो में मैं 1 to 6 कंप्लीट करूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग मैं क्वेश्चंस कंप्लीट करती जाऊंगी। और जो सर्कल 10.2 का जो एक्चुअली मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बेसिक जो थ्योरम हमने आपको वीडियो देखना पड़ेगा थ्योरम की, और उस थ्योरम से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो भी मैं साथ साथ यहाँ क्लियर कर रही हूँ। तो आप अगर थ्योरम नहीं भी देख पा रहे हो तो भी ये सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली बनेंगे क्योंकि मैं साथ साथ थ्योरम को समझाती जा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन 10.2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, यहाँ पे एक सर्कल है और जिस आउटर पे एक पॉइंट क्यू है, तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो ठीक है, एक सर्कल के ऊपर इस पॉइंट से जो हमने टेंजेंट बनाई है तो उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ हमने दी है ये 24 सेंटीमीटर है किसकी, टेंजेंट की लेंथ। अब आगे क्या बता रहे हैं कि क्लियरली बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। वो जो पॉइंट है वो सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये 25 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ ओ क्यू। तो हमसे मांग रहे रेडियस, हमें रेडियस देना है, ये वाली वैल्यू देनी है। अच्छा, एक चीज़ है कि हमें मालूम है अच्छे से कि हमने थ्योरम अगर पढ़ी है तो थ्योरम में है कि किसी भी सर्कल पे अगर रेडियस है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस आ रहा है और ये टेंजेंट जिस पे बन रही है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इन दोनों के बीच की जो एंगल होती है वो 90 होती है। तो उसके बेसिस पे ए ओ क्यू जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो हम सबसे पहले थ्योरम को थोड़ा लिख लेंगे। हाँ, क्वेश्चंस करते समय बहुत डिटेल में थ्योरम को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस बाय थ्योरम एंगल बिटवीन a tangent and a radius through the point of contact is 90 degree। ठीक है, इसी थ्योरम को थोड़ा अलग अंदाज में लिखी। 6 पॉइंट जो अपना ये जो फर्स्ट थ्योरम सर्कल का है उसको थोड़ा लैंग्वेज बदली है, उसको हम दूसरे क्वेश्चन में उस लैंग्वेज में भी लिखेंगे। और ये थोड़ा इजी लैंग्वेज है, मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे भी आप फटाक से लिखना हो तो लिख सकते हैं एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल सबटेंड करते हैं। तो ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बता सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ठीक है, अगर वो 90 है तो AOB जो है और अपने को दिख रहा है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ 90 के अपोजिट OQ जो है वो हाइपोटेन्यूस दिख रहा है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस। तो OQ स्क्वायर हम लिख सकते हैं AO स्क्वायर और प्लस AQ स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, इसको जगह स्पेस नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ आपको बड़े वर्ड्स में लिखना है। तो ठीक है, OQ की वैल्यू क्या है, ये 25 स्क्वायर। ठीक है, OQ हम देख रहे हैं 25 है। AO की वैल्यू हमें पता करनी है, तो हम AO रहे, क्योंकि यहाँ पे रेडियस मांग रहे हैं, AO जो है यहाँ पे रेडियस है, AQ यहाँ पे 24 स्क्वायर है। ठीक है, अब 24 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 625 और फिर AO स्क्वायर यहाँ पे रेडियस है, छोड़ देंगे इसको एज इट इज़। और फिर ये प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। ठीक है, अब ये उसके बाद क्या करना है, अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 625 माइनस 576 इक्वल टू AO स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 49 इक्वल टू AO स्क्वायर, और फिर AO इक्वल टू अंडर रूट 49, और AO की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर आता है। तो ठीक है, अपना जो A ऑप्शन है वो टिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रही हूँ आपको।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है एनसीईआरटी का, जो कि 10.2 में है। इसमें डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ़ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट POQ इक्वल टू 110 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PTQ। PTQ हमें पता करना है, PTQ ये वाली वैल्यू हमें पता करनी है, इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये 110 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है कि सबसे पहले टेंजेंट जो होता है उस पॉइंट पर, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 होगा। इधर से जो है टेंजेंट, ये रेडियस है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे से 90 परपेंडिकुलर होंगे, और इस पॉइंट पे ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, तो ये 90 और 90 होगा। तो इस क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, बस हमें थोड़ा एक्सप्रेस करना होगा कि इसको लिखना होगा। वी नो दैट द टेंजेंट, ये थ्योरम है अपना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, to the point of contact, through the point of contact। बहुत शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम इसको, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। इतना भी जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में डाल के, और यहाँ हम थ्योरम को भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि PT परपेंडिकुलर ऑन PO, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब वैसे ही हम इधर से देखेंगे कि OQ, या ऐसा लिख सकते हैं TQ, और इसको हम PT ना लिख के TP लिखेंगे, ठीक है। और ये है TQ इज परपेंडिकुलर टू QO, और इट इम्प्लाइज दैट, जैसे अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम बता सकते हैं एंगल TQO इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम बता सकते हैं। तो दो एंगल तो 90 हो गया। अब ध्यान से हम देखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, TPOR, ये क्वाड्रिलेटरल है, और हमें अच्छे से मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल के जो सम होते हैं वो 360 के इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे। तो नाउ एंगल PTQ प्लस एंगल T, जैसे मैं हमने पहले वो एंगल लिखी, फिर ये लिख लेते हैं हम, TPO प्लस एंगल TQO प्लस एंगल POQ इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 360 डिग्री। क्यों आएगा 360, हमने बताई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे हमने 360 लिखी। तो अब PTQ है, हमें PTQ मालूम करना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं PTQ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 90 है, हमने देखी TPO 90 है, ये 90 डिग्री रखी, और ये हमने 90 रखी, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 90 है, तो ये हमने 90 रखी, और POQ 110 ऑलरेडी गिवन है, ये वाली वैल्यू, और 360, बस इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ काम नहीं है अपना। तो ये PTQ, एंगल PTQ इक्वल टू ये 90 प्लस 90 180, और 180 और प्लस ये अपना आ जाएगा 180 प्लस 110, ये 0 और ये 9, ये 290 आ जाएगा। तो ये इसको मैं 290 लिखती हूँ, और प्लस 360 डिग्री, 290 को इधर शिफ्ट करेंगे, PTQ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290, ठीक है। तो एंगल PTQ इक्वल टू, अब 360 और ये 290 अपना माइनस करना होगा, 360 में से कितना आएगा 290, तो ये 0 और 16 में से 9, 6 और 3 ये 7, और ये कैंसिल 70 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन।
तो ये ऐसा, अगर कई बार इस क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में भी पूछ देते हैं कि जैसे किसी सर्किल के ऊपर ऐसी दो टेंजेंट्स है, दो रेडियस है और ऐसे ही डायग्राम अपने पास सामने है। तो अभी तो हमारे पास ये एंगल पूछा, कभी ये भी हो सकता था कि ये दे के गिवन हो और ये पूछ सकते हैं, पर ये दोनों 90 फिक्स होगा हर जगह इस कंसेप्ट के बेसिस पर। और कई बार इसको एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है अपने पास दो टेंजेंट्स हैं तो ये दोनों साइक्लिक भी फॉर्म करते हैं। साइक्लिक कैसे फॉर्म करते हैं, हमने 9th में पढ़ी है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 180 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे ये 90 और ये 90, ये 180 दे रहा है, और ये 110 और 70, ये हमने 70 अभी फाइंड करी, ये मैं अगर 70 लिख देती हूँ तो ये 70 + 110 ये भी 90 है, और अपोजिट का ये दोनों का अपोजिट जो है तो इनके भी सम जो है 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है। तो फिर ये साइक्लिक भी फॉर्म करता है। तो क्वेश्चन अगर बदल के आता है तो हम इसे साइक्लिक भी आराम से इसी अंदाज में शो करेंगे, इसको इसी तरह से कुछ चेंजेस करके इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको नोट कर ले आप। हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 में एक छोटा सा ये थ्योरम है जो कि हम एक प्रूफ करेंगे बाद में, पर थ्योरम का एक छोटा सा एक हम इसको समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन 3 करने में दिक्कत ना जाए। और इस थ्योरम में ऐसा है कि हमें मालूम है कि किसी सर्कल में अगर सर्कल के बाहर एक पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, ए और बी पर, और यहाँ पे ए और बी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और हमने ये ज्वाइन करी, ये रेडियस दिख रहा है ए ओ और ओ बी, ये दो रेडियाई है, ठीक है, और हमने ओ पी ज्वाइन करी। तो यहाँ कुछ एंगल्स बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरम है कि दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये इक्वली इंक्लाइन होते हैं, इंक्लाइनेशन जो होता है इक्वल होता है, इट मीन्स ये और ये एंगल इक्वल होते हैं या इक्वली इंक्लाइन होते हैं टू द लाइन सेगमेंट। मैं यहाँ बता रही हूँ कि टू द लाइन सेगमेंट, किस लाइन सेगमेंट पर, जो कि उस पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ये जो पॉइंट जिससे टेंजेंट डाल रहे हैं वो पॉइंट और सेंटर, उसकी जो लाइन है उस लाइन सेगमेंट पर ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन होते हैं। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये हमने एंगल लिखी है ए पी ओ इक्वल टू बी पी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाद में एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ये हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को करने में। अच्छा, ये भी ये सेकंड जो पॉइंट है ये भी हमें क्लियर करना है। दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये दो जो है ना ये टेंजेंट है, जैसे मैं यहाँ समझा रही हूँ कैसे सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल, कि जैसे ए पी जो टेंजेंट है वो सेंटर पे एंगल ये ड्रॉ कर रहा है ए ओ पी, और ए बी ये बी पी जो टेंजेंट है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। कौन सा एंगल, बी ओ पी। तो यहाँ पे जो एंगल होगा एंगल ए ओ पी, ए पी जो है वो सेंटर पे एंगल जो सबटेंड कर रहा है ए ओ पी, और बी पी जो है वो सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल बी ओ पी। ये दोनों भी इक्वल होते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे किसी भी क्वेश्चन में हम इस पॉइंट को भी यूज़ करेंगे और इस पॉइंट को भी यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट की ज़रूरत है, तो मैं आप इसको नोट कर ले, थोड़ा पॉज करके वीडियो इसको नोट कर ले, और उसके बाद मैं इसको अब यूज़ करती हूँ थर्ड क्वेश्चन करने में। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ये नीचे वाले पॉइंट की ज़रूरत अभी नहीं है अपने को, ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, अब समझते हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि हमें इसको हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि इसको यूज़ करना है। इफ़ द टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी विद सेंटर ओ एंड इंक्लाइन ईच अदर एट 80 डिग्री। अब देखते हैं कि दोनों टेंजेंट जो है 80 पे, ये दोनों ये बीच की पूरी एंगल जो है वो 80 डिग्री दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि देन फाइंड द पी ओ ए, ये वाली एंगल हमें पता करना है, ठीक है। तो अब वो एंगल हम कैसे पता करेंगे, हमने सबसे पहले बता दी कि ये दोनों टेंजेंट जो है इक्वली इंक्लाइन कर रहे हैं वो लाइन सेगमेंट पर ओ पी पर, ये जो लिखा है यहाँ पे। तो एंगल ए पी ओ मैं फिर से लिख देती हूँ कि सिंस एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, दोनों इक्वल है, और दोनों का जो एंगल इक्वल 80 है, मतलब दोनों का जो सम है 180 है। तो मैं इसको लिख देती हूँ एंगल ए पी ओ प्लस एंगल
ये मैं इक्वेशन फर्स्ट यहाँ डाल देते हैं हम, और बी पी ओ इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 80 डिग्री, क्यों गिवन है दोनों का सम जो है 180 के इक्वल है, क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं, सॉरी 180 नहीं 80 है ना। तो उसके बाद दोनों को किसी को रिपीट हम इसको कर देंगे ऊपर वाले को, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल ए ओ पी में काम करना है, तो उसका जो एंगल होगा वो ए पी ओ है। तो मैं एंगल ए पी ओ यहाँ लिखती हूँ, और इसको बी पी ओ की जगह पे एंगल ए पी ओ डाल देंगे हम, इक्वल टू 80 डिग्री टू एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री, और फिर एंगल ए पी ओ क्या आ जाएगा अपने पास 40, 80 माइनस 2 कैंसिल होके आ जाएगा अपने पास 40 डिग्री। तो हम बता सकते हैं ये कैंसिल होगा, ये 40 आएगा ये, ठीक है। तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू क्या आया हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ एंगल 40 आ गया, ये वाली जो पार्ट है ये 40 डिग्री आ गया। अच्छा ये 90 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नाउ एक और चीज़ हम लिखना पड़ेगा, या एंड करके लिखेंगे हम, एंड एंगल ओ ए पी इज़ 90 डिग्री। रीज़न यहाँ क्या दे देंगे, शॉर्ट में हम रीज़न दे सकते हैं कई बार, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। दो एक एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये यहाँ पे शॉर्ट में भी दिया जाता है, कई बार बीच में यूज़ करते हैं हम, तो ए पी 90 डिग्री। अब ठीक है, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए ओ पी की अगर हम बात करें तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ पी और प्लस एंगल ए पी ओ, तीनों का सम जो है 180 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। ए पी ओ की वैल्यू हम 40 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक जो वैल्यू ओ ए पी ये 90 है, और हमें मालूम क्या करना है, ए ओ पी पता करना है, दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ पे एंगल ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी ये पता करना था अपने को, और ये प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ठीक है ए ओ पी प्लस 90 प्लस 40 क्या है, ये 130 आ जाएगा, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, और यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ये तो आ गई अपनी 50 डिग्री आंसर। ये भी आ जाएगा 50, क्योंकि दो इक्वली इंक्लाइन कर सकते, जो मैंने अभी रेस की, जो पहले आपने नोट की होगी। अगर ये क्वेश्चन में ये वाली एंगल मांगते तो हम बता सकते हैं दे सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब बोथ द टेंजेंट्स सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो उस बेसिस पे हम इसको भी 50 बता पाते हैं, हालांकि अपने को पूछ सिर्फ ये वाला एंगल रहे, ठीक है। और ये 40 तो ये भी 40 होगा। तो ये क्वेश्चन हम नंबर 4 है। 4 हमें करना है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो जैसे कोई सर्कल है और अगर हमने कोई डायमीटर ड्रॉ की है, तो दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। और ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, हालांकि किसी भी प्रूफ दैट में हमें सब चीज़ें गिवन और ये क्वेश्चंस में जो होते लिखना ज़रूरी होता है। फिर हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, हमारे पास थ्योरम क्या है पहले से कि वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारा सबसे पहला थ्योरम है सर्कल का, कि जैसे अगर हमने किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई है तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये रेडियस जो बन रहा है तो ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। वैसे इधर देखा जाए तो ये टेंजेंट है और यहाँ पे ओ बी रेडियस है, तो ये 90 होगा, तो इधर भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। हमने ये दोनों सेलेक्ट इसलिए की है कि हमें इससे हमें ऑल्टरनेट एंगल प्रूफ करना है, इसलिए हमने अपोजिट पे डाली यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो हम इस थ्योरम को, इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर पी ए परपेंडिकुलर ऑन AO, पी ए परपेंडिकुलर ऑन AO। तो इट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा अलग अंदाज में लिख सकते हैं, जैसे हमने PAO इसको हम 90 बोल सकते हैं, तो इसको दूसरे तरीके से और एक्सप्रेस कर सकते हैं PAB। अगर हम PAO को PAB लिख सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं और करके एंगल PAB इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी,
ठीक है, ये हमने इसलिए इसको एक्सटेंड की ओ से बी तक, क्योंकि हम ये पैरेलल लाइन और अल्टरनेट इंटीरियर और ए बी को ट्रांसवर्सल ये सब हमें यूज़ करना है, इस वजह से हम पी ए ओ को ना लिख के अब पी ए बी लिखेंगे और इसको हमें यूज़ करना होगा। फिर एंड एक और चीज़ हम देखेंगे कि एस बी पैरेलल एस बी, और यहाँ पे देखेंगे एस बी परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल एस बी ओ, एंगल एस बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और हम इसको फिर अलग अंदाज में लिखेंगे कि एस बी ओ को हम एस बी ए लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एंगल एस बी ए लिखेंगे और इसको हम 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया अपने पास इक्वेशन सेकेंड। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, तो दोनों ही 90 के इक्वल हैं, तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल हो सकती है। ये पी ए बी और एस बी, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों हो सकते हैं 90 के इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम इक्वल लिख देते हैं एंगल पी ए बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एस बी ए इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 है, ये हुआ। तो एक और चीज़ है, जब हमने देखी कि अब तो ये दोनों इक्वल में है और लेकिन ये तो दिख रहे हैं कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा कि बट दीज आर पेयर ऑफ alternate angles, alternate angles between PQ and RS, where AB is the transversal। ठीक है, ये सब चीज़ें जैसे हमें मेंशन करना होगा कि हमने किसको पैरेलल लाइन बताई, ये ऑल्टरनेट किसके बीच है, ये लिखना ज़रूरी है। तो हमने दोनों पैरेलल लाइन को बताई, किसको किसको, पी क्यू और पी एस पैरेलल लाइन से और ए बी ट्रांसवर्सल है, और उन दोनों के बीच जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्यों पैरेलल होंगे, क्योंकि जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके बीच जो लाइन, जिनके बीच वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दी, और ये दोनों लाइन हमने देख ली डायमीटर के ऊपर है। तो हैंस हम आखिरी में ये भी लिख सकते हैं, अच्छा रहता है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन अच्छा होता है। हैंस लिखने के बाद हमारे पास क्वेश्चन में ये है, तो ये लिखना कि द tangents drawn at the ends of a diameter of a circle, जो क्वेश्चन में वो चीज़ हमें बस लिख देनी है, सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे लिखने का ये चीज़ मायने रखते हैं, हमारे पास पॉइंट्स ज़्यादा लिखे तो ये दिखता है कि हाँ बच्चे ने क्वेश्चन में कुछ काम किए। तो ये सब चीज़ें, हालांकि यहाँ पूरा हो जा रहा है काम, ये चीज़ें लिखने से थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है आंसर। ये क्वेश्चन फोर्थ करेंगे, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, इसको आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ में एक छोटा सा थ्योरम है, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहे हैं कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यहाँ पे ऐसा है कि जैसे सर्कल है और सर्कल पे हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर होगा, तो अगर इस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाली, तो अगर हम वो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो सेंटर से निकलती है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या है कि हमने पहले लिखी कि लेट पी क्यू बी द टेंजेंट, यहाँ पे हमने पी क्यू टेंजेंट ली है, ड्रॉन टू द सर्कल, कौन से सर्कल पे, जिसका सेंटर ओ है, एट द पॉइंट आर, और किस पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाली है, एट पॉइंट आर। ये हमें लिखना होगा।
प्रूफ क्या करना है, वही प्रूफ करना है जो क्वेश्चन में है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास करता है, हमें यही बात प्रूफ करनी है, पासिस थ्रू द सेंटर, ये बात प्रूफ करनी है, कौन सी, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, हम पहले तो ये जो सर्कल का ओरिजिनल जो सेंटर है उससे आर को हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करना है अपने को कि जो सर्कल का ओरिजिनल सेंटर वो है, ठीक है हम मान रहे हैं, हमने क्या करिए कि दूसरे सेंटर को अज्यूम किए कि ओ डैश जो है वो सेंटर है। ठीक है, तो हमें ओ डैश आर को भी ज्वाइन करना होगा, और हम क्या करेंगे कि इसको अज्यूम करके और फिर हम प्रूफ करेंगे कि कैसे ओ आर जो लाइन है यहाँ पे ओ जो है वो सेंटर है। ठीक है, तो प्रूफ में क्या है, सबसे पहले अपने को कि हमें मालूम है, एक लिखना है हमें प्रूफ में, ऐसा लिखना है कि सिंस टेंजेंट, यहाँ पे लिखना होगा टेंजेंट एट एनी पॉइंट, at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ये हमने लिखी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उस पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये हमारा क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम करेंगे क्या कि ये तो थ्योरम है हमारे पास, सबसे फर्स्ट थ्योरम कि कोई भी टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं उसके बेसिस पे कि एंगल ओ आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और हमने अज्यूम की है कि ओ डैश वो है सेंटर है, कि वी आर अज्यूमिंग दैट ओ डैश इज द सेंटर। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ओ डैश आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस बेसिस पे कि सिंस टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों के लिए एक साथ आ रहा है स्टेटमेंट, तो ये हमने ओरिजिनली हमने सर्कल में ली है तो उसको हमने 90 बोली, और हमने एक अज्यूम की है ओ डैश को सेंटर में, तो भी हम उसको 90 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अज्यूम कर रहे हैं तो हम 90 उसको लिखना होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा और ये इक्वेशन सेकेंड होगा। दोनों इक्वेशन को देखते हुए हम बता सकते हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल है यहाँ पे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इसको देखते हुए हम बता सकते हैं कि एंगल ओ आर क्यू, जैसे मैं बता रही हूँ कि ये जो दोनों है ना वैल्यू, ये आपस में ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम लिख लेंगे एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ डैश आर क्यू। ठीक है, अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ओ आर क्यू को ओ डैश आर क्यू के इक्वल प्रूफ कर दे रहे हैं, हम इक्वल, दोनों 90 के इक्वल है, दोनों इक्वल आ रहा है, तो फिर ऐसा तभी होगा जब ओ डैश ओ आपस में एक साथ हो, एक दूसरे के ऊपर हो, ओ डैश और ओ आर, तो ऐसा तभी होगा, ऐसा हम लिखेंगे कि बट दिस इज पॉसिबल ओनली when O and O dash coincide। ठीक है, तो therefore we can say that हम नीचे लिख सकते हैं कि we can say that ठीक है, O and O dash are the same point। ठीक है, जब सेम पॉइंट है तो हम बता सकते हैं यहाँ पे हैंस करके हम लिखेंगे हैंस, और ये वाली लाइन हमें लिखनी है जो प्रूफ लिखनी है कि हैंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ
ये पूरी लाइन हमें कॉपी करनी है यहाँ पे, ये पूरी, ये जो टू प्रूफ में लिखा है वो पूरी लाइन हमें आखिरी में लिखनी होती है। द हैंस, यहाँ पे लिखना होगा हैंस परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, यहाँ हमें लिखनी होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5th हो रहा है कंप्लीट। अब इसको आप नोट डाउन कर ले और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर का मतलब है कि जो वो पॉइंट है ए जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और जो उसकी लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। टेंजेंट की जो लेंथ है, जैसे अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहाँ से, तो इसकी जो लेंथ 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हमने ये सेंटर से और इसको ज्वाइन की, तो अच्छा ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जब सर्कल है और ये टेंजेंट है तो ये 90 होता है बाय थ्योरम, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री। तो हम इसको बी दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर ओ दे रहे हैं। और हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस एंगल बिटवीन tangent and a radius is 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा ये। तो उसके बाद हम तो देयरफॉर हम बता सकते हैं ट्रायंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इस पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस हम यूज़ कर रहे हैं थ्योरम TH, यहाँ पे थ्योरम है। ठीक है, अब जैसे तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, तो 90 के जो अपोजिट्स है, जो साइड है वो क्या होगी, ये हाइपोटेनियस होगी। तो हाइपोटेनियस को हम लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, OA क्या है अपने पास 5 है, 5 स्क्वायर। OB क्या है अपने पास, OB हमें मालूम करना है, रेडियस पता करना है, रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे OB है, तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं OB स्क्वायर। AB को हम क्या लिखे, 4 लिखे, 4 स्क्वायर, 5 5 जा ये 25, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, 4 4 जा 16। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट की 16 को, ये OB स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा 16 और ये 25 में ये 9 आ जाएगा, 9 OB स्क्वायर। तो OB की वैल्यू जो होगी √9 आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।